नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्तिज़्म, सूफीज़्म एंड सिखिज़्म। ओके, तो भक्ति, सूफी और सिख आंदोलन जो हुए थे मिडिवल इंडिया में, उसे हम देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट क्या थे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बड़ा टर्म है। भक्तिज़्म और सूफीज़्म से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो। तो आप बने रहें वीडियो में शुरुआत से लेके अंत तक। शायद इस वीडियो को मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा वीडियो। आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई अदर और बुक रिलेटेड जितने भी यूपीएससी से भक्तिज़्म सूफीज़्म उसके अंदर से पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने सब कुछ कवर किया है। भक्तिज़्म में जितने आचार्यस थे, गुरुस थे, सबको सेंट से सबको कवर किया है, और सूफीज़्म में जितने सिलसिला थे सबको मैंने कवर किया है, राइट। तो शुरुआत से अंत तक बने रहें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं भक्तिज़्म या भक्ति मूवमेंट क्या था। तो देखिए, भक्ति मूवमेंट क्या था, तो शुरुआत करते हैं। भक्ति मूवमेंट एक्सेप्टेड अ मीन टू अटेन अ मोक्ष। भक्ति किस लिए करते थे? मोक्ष के लिए। कहते थे कि ईश्वर की अगर हम प्रार्थना करें, आराधना करें, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी कि हमें स्वर्ग मिलेगा, राइट। मिडवल इंडिया में क्या था कि इस्लाम बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था इल्तुतमिश के टाइम से, ठीक। जब इल्तुतमिश आया, फिर उसका बलबन आया, फिर उसके बाद तुगलक आया। तो तुगलक जो थे वो ज़्यादा सरफिरा था। बर्नी ने कहा कि तुगलक बहुत ज़्यादा सरफिरा है, वो कुछ भी मतलब स्कीम निकाल देता है, कुछ भी कानून बना देता है, ठीक। तो इस्लाम स्प्रेड ज़्यादा हो रहा था, और लोगों को विश्वास खोता जा रहा था, तो भक्ति मूवमेंट आना ज़रूरी था उस समय पे, ठीक। आगे हम देखेंगे कि सूफिज़्म क्यों आया। हर एक सेंट जितने थे ना, देखिए प्रीलिम्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट दे देगा ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अब आपने अगर सारा पढ़ा हुआ तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो सेंट के हर एक जो सेंट्स होते थे, हर एक जो आचार्य होते थे, गुरुज होते थे, उनका अपना व्यूज़ था कि वो भक्तिज़्म के बारे में, भक्ति के बारे में और भगवान से रिलेटेड क्या सोचते हैं, ठीक है ना, और वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या बताते हैं, ठीक। भक्ति मूवमेंट का ये भी था कि जो पुरानी रूढ़िवादियाँ चलती आ रही हैं, पुरानी चीज़ें जो चलती आ रही है, ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, उसको ख़त्म करना था। जैसे कि सती प्रथा हो गया, ठीक है ना, सती प्रथा हो गया, थोड़े से वुमेंस को राइट दे दिए, ठीक है ना, इसको ख़त्म करना, वुमेंस को राइट दे देना, राइट। और इक्वल समाज में इक्वालिटी लाना। ओके, आगे हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह देखते हैं। पहला नंबर तो हम देख लेते हैं, भक्ति जब जो है दो चीज़ों में साउथ इंडिया में डिवाइड था। किस में? ये आपने बहुत देखा होगा, एनसीईआरटी में देखा होगा, इसके क्वेश्चन भी देखे हुए हैं। नयनार्स और अलवरास, ठीक है ना। तो नयनार्स में 63 सेंट होते हैं, 63 सेंट थे उसके अंदर, और वो डिवोट करते थे हिंदू लॉर्ड शिवा का, और ये तमिलनाडु रीजन में था शिवा का। नयनारास जो थे वो शिवा के भक्ति करते थे, और अलवरास जो अलवरास थे उसमें 12 अलवरास यानी कि 12 संत थे, और वो विष्णु को डिवोट करते थे, विष्णु को वो पूजा करते थे, राइट। अलवरास का डिफरेंस क्या था? अलवरास क्या करते थे, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते थे, और ये पोएम को अपने लोकल लैंग्वेज में कंपोजिंग करके लोगों को सुनाते थे, बताते थे, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। इम्पोर्टेंट क्या था भक्तिज़्म का? तो भक्तिज़्म का इम्पोर्टेंट क्या था, देखिए, वर्णा सिस्टम आपको पता ही है कि वर्णा सिस्टम, ऊपर ब्राह्मणास, क्षत्रियास, ठीक है ना, शूद्रास, सॉरी वैश्यास, फिर लास्ट में शूद्रास, ये 4 वैदिक पीरियड से चलता हुआ आ रहा था। तो इस वर्णा सिस्टम को इनको ख़त्म करना था, राइट। इनका इम्पोर्टेंट था भक्तिज़्म का। आइडियल ऑफ लव हीरोज़म, मतलब आइडियल ऑफ लव्स और एंड हीरोज़म, मतलब कुछ एक नया चीज़ उजागर करना था समाज में। सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, गॉड इज़ वन कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे में देखिए 33 कोटि की देवी देवताएं हैं हिंदू में देखा जाए तो उनका क्या था, सुपर एक गॉड को मान्यता देना। भक्तिज़्म का मूवमेंट कि एक ही गॉड को हम मानेंगे, वही सब कुछ है, और गॉड के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को दास बना देना गॉड का, ठीक है ना। रिजेक्शन ऑफ आइडियल बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या? सबने जो आइडियल जो है ना, मूर्ति पूजा का विरोध किया। रिजेक्शन क्या, विरोध नहीं कह सकते, मुझको ना करने के लिए सलाह दी, राइट। तो वीडियो बहुत आगे तक जाएगा, बहुत बड़ा होगा वीडियो, आप बने रहें, क्योंकि आप यूपीएससी मेंस प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है।
नोट्स मैंने बनाए हैं सभी बहुत सारे बुकों को निचोड़ कर। इम्पैक्ट क्या था, ये सब मेंस के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव क्या था भक्ति मूवमेंट का। तो देखिए प्रभाव दो तीन तरीके का था भक्ति मूवमेंट का। पहला सोशली प्रभाव था, रिलीजियस प्रभाव था, ठीक है ना, प्रमोशन और रिलीजियस लैंग्वेज, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो देखते हैं क्या था। तो प्रभाव क्या हुआ था, संतों ने पहला नंबर तो रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम को, ठीक है ना, अनसती को रिजेक्ट किया, राइट। हिंदू मुस्लिम पर जोर दिया गया कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं, ठीक है ना, एक ही गॉड ने बनाया है तो सब जो है मिलकर रहे हैं, ठीक। सोशल इम्पैक्ट क्या रहा, सोशल इम्पैक्ट में देखिए भक्ति मूवमेंट इक्वालिटी और कास्ट सिस्टम को बैन किया गया, राइट। उसके ऊपर जोर दिया गया कि कास्ट सिस्टम जो है समाज से ख़त्म किया जाए, ओके। और मील्स जो है खाना जो है एक कॉमन किचन में बने, कि कोई बड़ा है कहीं पर मतलब कहीं पर काम वगैरह करने जाते हैं तो पहले क्या होता था कुएं के लिए छोटी जात के लिए अलग कुआं होता था, बड़ी जात के लिए अलग वेल्स बने होते थे, तो उनको इक्वालिटी मिला। जितने एबिल प्रैक्टिस है मतलब बहुत कुरीतियाँ हैं समाज में जैसे सती, इसको भी कम करने की कोशिश की गई, ठीक है ना। अब वुमेंस को इम्पोर्टेंट मिला थोड़ा सा भक्ति मूवमेंट में, राइट। रिलीजियस इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो रिलीजियस इम्पैक्ट में इन्होंने रिचुअल और सुपरस्टिशन जो बहुत पुरानी पुरानी धारणाएं थी उनको ख़त्म किया, अंधविश्वासी धारणाएं को, राइट। रिजिड टोलेशन, गुरु ग्रंथ साहिब बुक्स मूवमेंट इंकरेज, जितने धर्म से रिलेटेड टॉलरेशन थे उसको ख़त्म किया गया, राइट। और दूसरा देखते हैं अगला इसका इम्पैक्ट क्या था, प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज। देखिए जाहिर सी बात है कि उस समय अल्वारास या नैनारास थे तो वो रीजनल लैंग्वेज में प्रीच करते थे और पोएम्स कॉन्स्टिट्यूट करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते, कंपोजिंग करते थे, ठीक है ना। संस्कृत की जगह पे संस्कृत, अरबिक, पर्शियन भक्ति सेंट्स प्रीच इन देयर लोकल लैंग्वेज। देखिए संस्कृत की जगह पे, अरबिक की जगह पे, पर्शियन की जगह पे भक्ति जो भक्ति संत से वो जो लोकल लैंग्वेज में जैसे कन्नड़ा हो गया, तेलुगु हो गया, अपने लोकल रीजनल लैंग्वेज में कह सकते हैं लोगों को बताते थे, राइट। कबीर बहुत सारे लैंग्वेज यूज़ करते थे, सूरदास ब्रज भाषा डायलेक्ट यूज़ करते थे जो कि मथुरा के रीजन में आता है, राइट। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी और तुलसीदास का आपने नाम सुना, जो अवधी भाषा का यूज़ करते थे, राइट। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था कि बहुत सारे जो रूलर थे उन्होंने लिबरल रिलीजन्स पॉलिसी लाया, जैसे कि आप देख सकते हैं अकबर के टाइम पे दीन इलाही, राइट। और भी बहुत सारे रिलीजियस पॉलिसी लाई गई अकबर के द्वारा। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट सेंट्स, किन संतों ने लीडरशिप किया और आप भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो देखिए हम देख रहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्या एक एक इस तरीके से ऑर्डर में कि पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है और अंतिम कौन है। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, बट आप एनसीईआरटी में पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको सब मिल जाएगा डेट वाइज, राइट। तो मैंने उस तरीके से लिया है, पहले गुरु कौन आए थे, फिर कैसे बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ते गए, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं शंकराचार्य से। तो शंकराचार्य जो थे ये कल्लाड़ी केरला में जन्मे थे। इन्होंने अद्वैतता और मोनोइज्म, नॉन डुअलिटी वननेस गॉड, यानी कि उन्होंने वननेस गॉड, एक ईश्वर की, एक ईश्वरवाद उन्होंने स्टार्ट किया, यानी कि एक ईश्वर की जो प्रार्थना करना, राइट। अद्वैतवाद, उसको अद्वैतवादा मीन्स का निर्गुण ब्राह्मणा गॉड विदाउट एट्रीब्यूट। देखिए अद्वैतवेता का मतलब क्या होता है, निर्गुण ब्राह्मणा मतलब निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति यानी कि गॉड का वहाँ पर कोई साँचे नहीं होगा, यानी कि गॉड वहाँ पर नहीं रहेंगे, उनकी हम मन से ही प्रार्थना करेंगे, ना हमें मूर्ति पूजा करना है, ना गॉड को एट्रीब्यूट करना, उनको ना श्रद्धांजलि वगैरह कुछ नहीं देना, हमें सिर्फ पूजा करना है। निर्गुण भक्ति उसको कहते हैं, राइट। ये ध्यान रखें शंकराचार्य ने निर्गुण भक्ति को अपनाया। 4 मठ इंडिया में जो है यूनिटी के लिए बनाया गया। कितने, 4 मठास। तो पहला वेदांता मठा जो कि श्रीगिरी साउथ इंडिया में बनाया गया। गोवर्धना मठा जगन्नाथपुरी ईस्ट इंडिया में बनाया गया। जगन्नाथपुरी आपको पता ही है कि ओडिशा में है, ठीक। श्रीनगरी तमिलनाडु में है। शारदा मठा जो कि द्वारका गुजरात में बनाया गया, राइट, आपको पता है द्वारका। ज्योतिर्मठा जो कि बद्रिकरसम नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो उत्तराखंड यूके वाला जो रीजन है,
राइट, उसमें बनाया गया। ड्यू टू अद्वैतवाता ही वॉज नॉट सक्सेसफुल फॉर द भक्तिज्म। देखिए शंकराचार्य, अगर क्वेश्चन पूछे शंकराचार्य किस कारण से भक्तिज्म में सक्सीड नहीं हो पाए, पास नहीं, उन लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने अद्वैतवाता, एक ईश्वर को, और एक ईश्वर की उन्होंने बात करी और उन्होंने किसी भी ईश्वर को एट्रीब्यूट नहीं किया, यानी कि किसी भी ईश्वर को प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ इतना उन्होंने कहा कि सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना करें, किसी भी ईश्वर की प्रार्थना ना करें। एक नाम नहीं बताया उन्होंने पर्टिकुलर कि लॉर्ड शिवा की करना है कि आपको कृष्णा की करना, राइट, इसलिए वो सक्सेड नहीं हो पाए। तो उसके बाद उन्होंने 4 मठा बनाए थे, फिर उसके बाद 4 मठ अगेंस्ट बने थे किसके? ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन कंपोज किए हुए, बीपीएससी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए, तो मैंने कंपोज किए हैं इसको। 4 मठा अद्वैतवता के अगेंस्ट बने थे, जो कि सगुण भक्ति, और वो जो ऊपर वाले आपने 4 मठ देखे ना, ये निर्गुण भक्ति के लिए बना था। किस भक्ति के लिए? निर्गुण ब्राह्मणास, निर्गुण भक्ति के लिए बना था, और ये सगुण भक्ति के लिए बना था 4 मठ, जिसमें था विशिष्ट वैद्यता, दैववैद्यता, शुद्धा वैद्यतवाद और द्वैता द्वैतवाद। ठीक, ये रामानुज ने बनाया था, रामानुजम नहीं है, सॉरी, रामानुज ने बनाया था, ये मध्याचार्य ने बनाया था, ये विष्णु स्वामी ने बनाया था, और ये निम्बरकाचार्य। इन सब के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, सभी गुरुओं के बारे में। तो चलिए आप वीडियो के साथ बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज पूरा हम भक्तिज्म एंड सूफिज्म यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ख़त्म कर देंगे, राइट। तो रामानुजम सेकेंड जो आचार्य थे, गुरु थे, हु दैट इज़ रामानुज, राइट। वो श्री पेरुम्बर चेन्नई में जन्म हुए, और उन्होंने प्रभाती मार्ग का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। प्रभाती मार्ग मतलब है सेल्फ सरेंडर टू गॉड। एक रास्ता है, तुम वहाँ पर अपने आप को गॉड को सरेंडर कर दो, गॉड का तुम दास बन जाओ, तुम गॉड की पूजा करो, गॉड के अलावा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। प्रीच सरगुणम भक्ति, ये क्या थे? मैंने पहले बताया मट्ठा में, ये सरगुण भक्ति, सगुण भक्ति जो होता है वो थे। और इनका जो मठ था वो था विशिष्ट वैद्यता। क्या था? विशिष्ट वैद्यता। ये छोटे छोटे मैंने इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को डायरेक्ट समझ आए, पूरा बताने की जरूरत ना पड़े, राइट। गॉड इज सोल, ये क्या करते थे? देखिए, गॉड ही आत्मा है, एट्रीब्यूट करते थे, ये गॉड को एट्रीब्यूट करते थे, गॉड को बताते थे। पर्सन सोल इज नॉट विद गॉड। और जो इंसान की जो आत्मा है वो गॉड के साथ नहीं है, राइट। हमें जो है गॉड को एट्रीब्यूट करके, सेल्फ सरेंडर करके हमें आत्मा भगवान से, परमात्मा से मिलानी होती है, इनका ये कहना था, ठीक है। और ये डोनेशन में विश्वास रखते थे और सैंतिज्म में विश्वास रखते थे, यानी कि तपस्या करो और डोनेशन करो, लोगों को इस चीज़ में विश्वास रखते थे। एक बीच में छोटे से गुरु आए, छोटे से नहीं बोल सकते, सॉरी माफ़ करें आप, एक इनका नाम था निम्बाकरचार्य। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ रामानुज। कृष्णा भक्ति करते थे, और इनका जो मठ था वो द्वैतवाद था, राइट। तो रामानुज के कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि उसी समय में दूसरे का होना, राइट। उसी समय में रामानुज थे, तो उसी काल में ये भी पैदा हुए थे, ये भी भक्ति कर रहे थे, तो इसलिए ये कंटेम्प्रेरी हुए, ठीक, समकालीन। ये कृष्णा भक्ति करते थे, इनका मठ था द्वैतवाद था। फिर उसके बाद आते हैं माधवन आचार्य 300 एडी में आते हैं। ये कन्नड़ा में थे, ठीक है ना, कन्नड़ में पैदा होते हैं। प्रोपेगेट फिलोसफी ऑफ द्वैतवाद। इन्होंने द्वैतवाद मतलब डुअलिज्म ऑफ जीवत्वादम, जीव आत्मा एंड परमात्मा। इन्होंने डुअलिज्म बात किया, जीव का आत्मा यानी कि ह्यूमन सोल, एंड परमात्मा यानी कि गॉड की आत्मा की इन्होंने बात की। रियलिटी ऑफ गॉड इन्होंने बताया, और सोल वन इन यूनिक इन नेचर। और इन्होंने बताया कि जो आत्मा है वो यूनिक इन नेचर है, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक। निम्बारका वल्लभाचार्य, ये 2 गुरु थे जो एक ही साथ थे। डिवोटीज ऑफ वैष्णवीट एंड भक्तिज्म, ये जो है ना वैष्णव भक्ति करते थे, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ये दोनों तेलंगाना रीजन के थे, निम्बारका और वल्लभाचार्य, राइट। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्यों? क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पेपर देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने उठाए हैं, पहले उसको स्टडी किया है, फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, फिर उसके बाद मैंने थोड़े नेट का सहारा लिया मैंने, ठीक, तो फिर मैंने ये बनाया हुआ है। तो आप ऐसे अगर स्किप करते चले जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, राइट। वल्लभाचार्य संस
अगर आप चाहेंगे कि मैं क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूँ, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप कमेंट ज़रूर करें, उस पर डिस्कशन ले लेंगे हम। इन्होंने विट्ठल नाथ कृष्णा भक्ति इन्होंने किया, ठीक है ना। वल्लभाचार्य किसके सन थे? विट्ठल नाथ के थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति किया और पुष्टि मार्ग पर चलते थे। तो रामानंद, देखिए रामानंद के बारे में हम जानते हैं। रामानंद 1400 टू 1500 एडी, इस बीच में भक्तिज़म जो है क्लाइमेक्स अपने एज पे आएगी। बहुत ज़्यादा अप हुआ भक्तिज़म मूवमेंट थोड़ा सा, और इसमें बहुत सारे आपको गुरुस एंड सेंट्स मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि देखिए, ग्रेट क्लाइमेक्स ऑफ भक्ति मूवमेंट रामानंद में आया। ये बोर्न एट अलाहाबाद एंड फ्लावर्स ऑफ द रामानंद, ये अलाहाबाद में जन्मे थे। सॉरी, अलाहाबाद मैंने लिखा हुआ, माफ करें। रामानुजम, ये राम भक्ति करते थे, ठीक, ये राम भक्ति करते थे, याद रखिए। रामानंद जो है तो राम भक्ति करते थे। और ही वॉज स्प्रेड साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, इन्होंने साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड किया भक्ति। और ये हिंदी में प्रीच करते थे, किस में? ये हिंदी में जो भी कंपोजिंग वगैरह करते थे। और ये थे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। किसके? जो कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट थे। और ये इक्वालिटी प्रोपोगेट करते थे कि इक्वालिटी होना चाहिए समाज में, ठीक, कोई कास्ट सिस्टम वर्ना सिस्टम नहीं होना चाहिए। इनके डिसाइपल्स भी थे आगरा में। पहले डिसाइपल थे, उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है प्रीच किया था। और इस डिसाइपल्स आर, देखिए इनके बहुत सारे डिसाइपल थे। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं रामानंद, क्योंकि इनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे। देखिए कबीर, रैदासा, ठीक है ना, सेना, साधना, धना, और नरहाराय, पीपा, ये सब इनके भक्ति थे। जिसमें से इम्पोर्टेंट आपको कबीर है, ठीक है ना, और रैदासा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों जने। कबीर देखिए, इनके बाद कबीर आते हैं 1400 फिर 1500 एडी के बीच। ये बनारस में पैदा हुए, सबको पता है बनारस में पैदा हुए। ये कॉन्टेम्परेरी थे किसके? सिकंदर लोधी, यानी कि इस समय सिकंदर लोधी का काल चल रहा था जब कबीर का जन्म हुआ और भक्ति जब कर रहे थे वो। इस फैमिली वॉज व्यूअर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कबीर की फैमिली से रिलेटेड। तो इनकी फैमिली जो थी बुनकर थी। और ये डिसाइपल किसके थे? रामानंद के डिसाइपल थे। और इन्होंने किस पे जोड़ दिया? इन्होंने जोड़ दिया हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर, यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक। डिनाउंस ऑफ आइडोलेट्री एंड रिचुअल्स, इन्होंने जितने रिचुअल्स होते हैं, रूढ़िवादी पुरानी धारणाएं होती हैं, और आइडोलेट्री यानी कि जो मूर्ति पूजा होता है उसका जो है विरोध किया। इन्होंने निर्गुणा भक्ति किया। निर्गुणा भक्ति मैंने सगुण भक्ति, यानी कि जहाँ पर गॉड को एट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है ना, आइडियलशिप होती है। और किसी किसी में सगुण भक्ति में जो होता है गॉड को एट्रीब्यूट नहीं किया जाता, गॉड को एट्रीब्यूट किया जाता है बट वहाँ आइडियलशिप नहीं होती। लेकिन बहुत चीज़ में आइडियलशिप और गॉड एट्रीब्यूशन होती है, किसमें? सगुण भक्ति में। पर निर्गुण भक्ति में गॉड को एट्रीब्यूट नहीं किया जाता। फोर्स्ड एट द इक्वालिटी, इन्होंने इक्वालिटी पे फोर्स किया। ये सब इंपॉर्टेंट्स है, देखिए ये सब थीम भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं इनका भक्ति करने का, ठीक। डन बाय इन कबीर बिजक, देखिए इनका बिजक में बहुत चीज़ें मिलता है। रमणी, सबद, सखी, ये सब इनके राइट किए हुए कुछ लिटरेचर वगैरह, पोएम्स वगैरह हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाता है अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो। मीराबाई, हम सभी नाम सुने हैं मीराबाई का। कृष्ण भक्ति, इक्वालिटी एंड पोइट्री के ऊपर इन्होंने बात किया था मीराबाई ने। सबको पता है कृष्ण भक्ति करती थी, पोइट्री करती थी, और इन्होंने समाज की इक्वालिटी के बारे में बात किया। तुलसीदास जो कि सगुन भक्ति करते थे, और ये किसके कॉन्टेम्परेरी थे? अकबर के। किसके? अकबर के। ये राम भक्ति करते थे तुलसीदास। इन्होंने क्या क्या लिखा है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावाली, दोहावाली, गीतावली, रामलल्लास एंड राम भैरवास, रामायणास, ठीक है ना। ये सब इन तुलसीदास का वर्क्स है, राइट। सूरदास की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सगुन भक्ति करते थे सूरदास, सबको पता है। और सूरदास ब्लाइंड थे, राइट। सूर का मतलब होता है ब्लाइंड, आप लोगों को पता ही होगा। सुर का मतलब ब्लाइंड, और सुर का मतलब वो होता है राग, स्वर, राइट। तो राधा एंड कृष्णा भक्ति करते थे ये। इनका लैंग्वेज है ब्रज भाषा, जो मथुरा का डायलेक्ट है।
ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, ये भी थे। देखिए जो अकबर के कंटेम्प्रेरी थे बहुत सारे आ जाते हैं और ऑप्शन में आ जाता है बीच वन इज़ नॉट कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, जिसमें से 3-4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से 3-4 होंगे, जैसे सूरदास हो गया, कबीर हो गया, राइट। अब इनमें से ऑप्शन दे देगा, नीचे में बी और सी ऑप्शन में दे देगा 1 और डी ऑप्शन में दे देगा 1 एंड 2। तो आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा आपको क्या करना है। इन्होंने क्या क्या वर्क किया, इन्होंने सुर सागर में वर्क किया, अच्छी ना, साहित्य लाहिरी इनकी है, सुर सरावली इनकी है, ठीक है ना। ये वल्लभाचार्य के डिसाइपल थे। किसके डिसाइपल थे? वल्लभाचार्य का। सुर ऑल्सो नोन एज पुस्ती मार्ग, ये पुस्ती मार्ग पर चलते थे, इनको पुस्ती मार्गा भी कहते थे लोग। शंकर देव, शंकर देव ये असम में वैष्णव भक्ति करते थे। ये आइडियल रिचुअल को ख़त्म करने की बात करते थे। आइडियल पूजा नहीं होना चाहिए, रिचुअल्स की पुरानी जो रिचुअलिस्टिक चीज़ें चलती आ रही उनको ख़त्म करना। और इनको किस आसाम का चैतन्य के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो चैतन्य है साउथ इंडिया में, तो आसाम में इनको चैतन्य के नाम से जाना जाता है, शंकर देव को। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए। अंकिया धर्म स्टाइल बाई हिम, जो अंकिया डर्मा स्टाइल है वो शंकर देव से ही ओरिजिन हुआ, राइट। इन्होंने स्टार्ट किया। नामदेव, तो नामदेव रामदास के डिसाइपल थे और कॉन्टेम्परेरी ऑफ रामदास डिसाइपल, वर्क इन द गुरु ग्रंथ साहिब। ये इंपॉर्टेंट इतना ही है थोड़ा सा, ये जब गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह में आप आएंगे तो थोड़ा सा आप देख लेंगे। अभी आगे एक ना, ये एट औरंगजेब पैथार्ड अगेंस्ट इन कास्ट एंड रिलीजियस। एक नाथ जो थे वो कास्ट एंड रिलीजियस के वर्क एंड रावण। देखिए भक्तिज्म में जितने थे वो सब कास्ट के अगेंस्ट थे। आप क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है कास्ट के अगेंस्ट थे, राइट। रिलीजियस के जो पुराने रिचुअलिस्टिक चीज़ें चलती आ रही उसके अगेंस्ट थे, ठीक। और कोई कोई इनमें से कोई कोई जो थे उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, राइट। ये जैसे कि इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रामदास कॉन्टेम्प्रेरी, ये इतना याद रखें कि रामदास जो थे शिवाजी के कॉन्टेम्प्रेरी थे। इन्होंने दास बोधि लिखा और ये मराठा पावर में वर्क करते थे। ये मराठी में, ये मराठी जो रीजन है, मराठा रीजन है, उधर के थे ये। तुकाराम ये भी मराठा रीजन के, ये दोनों याद रखेंगे नाम, मराठा रीजन के। सुधरा जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों जने के बारे में। ये कॉन्टेम्परेरी थे शिवाजी के बारे में। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की इन्होंने बात किया। वरकारी इस्टेब्लिश बाई मराठी लैंग्वेज, राइट। इन्होंने मराठी लैंग्वेज इस्टेब्लिश किया अच्छे से। अब देखते हैं रविदास। तो रविदास सोल होलीनेस ह्यूमैनिटी की बात करते थे। दादू दयाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। दादू दयाल का आपने नाम सुना होगा, पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2017 में। निर्गुण भक्ति करते थे, राइट। दादू दयाल विद गुरु नानक देव। दादू दयाल किसके साथ भक्ति करते थे? गुरु नानक देव के साथ, दोनों जने साथ रहते थे। इज इम्पोर्टेंट प्लेस हिज स्टोरी इनकी जो स्टोरी इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो हैरे दवानी में इनकी स्टोरी जो है लिखी गई है। रजाब वॉज द डिसाइपल ऑफ दादू दयाल, बहुत इंपॉर्टेंट। रजाब जो थे दादू दयाल के डिसाइपल थे, राइट। गुरु नानक देव, जी बिल्कुल, ये हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप 9th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो गुरु नानक देव के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे कि उनका कहाँ जन्म हुआ और उन्होंने क्या सिखिज़म कैसे ओरिजिनेट किए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तालावंडी नियर लाहौर, लाहौर तालावंडी में उनका जन्म हुआ, राइट। उनके डिसाइपल ऑफ कबीर, कबीर के वो डिसाइपल थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर के डिसाइपल कौन थे? गुरु नानक देव, राइट। वो सिख रिलीजन्स के फाउंडर थे। और सिख का क्या मतलब होता है? सिख का मतलब ही होता है डिसाइपल। क्या होता है? डिसाइपल, यानी कि सिख का मतलब होता है चेला, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरे ख्याल केबीसी में क्वेश्चन अभी, हालांकि जो रजिस्ट्रेशन केबीसी के चल रहे थे तो सिख का मतलब पूछा गया था वहाँ पर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं एक बार। इस डिसाइपल नोन एज सिखास, देखिए उनके डिसाइपल को क्या कहते हैं? सिखास, सिक्स कहते हैं उनको, ठीक है ना। इनका थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है थीम। तो ये कास्ट सिस्टम को डिनाई करते थे, हिंदू मुस्लिम प्रोपोगेट करते थे कि यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम इज़ नेसेसरी टू आवर कम्युनिटी। ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ सिकंदर लोधी, ये सिकंदर लोधी के कंटेम्पररी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोधी के कंटेम्पररी थे। वन गॉड की बात करते थे, यानी कि एक गॉड होना चाहिए, एक ही गॉड की पूजा करो। वुमेन इक्वालिटी की बात करते थे, यानी कि
औरतों की समानता होनी चाहिए। होली बुक जो है गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी सारी चीज़ें जो है संग्रहित है। अब सिखिज़म में थोड़ा बात करेंगे तो 2-3 जो गुरु हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात नहीं करेंगे, राइट। तो गुरु अंगद जो है इनके बारे में बात करते हैं। इनको लहना कहते हैं, अगर इनका दूसरा नाम पूछा जाए तो इनको लहना भी कहते हैं। ही कंपाइल्ड द स्क्रिप्ट थॉट ऑफ गुरु नानक देवा। इन्होंने गुरु नानक देव का जितने थॉट वगैरह थे उनको कंपाइल कर दिया। किस किस भाषा में, किस में, गुरुमुखी में। किस में? गुरु की मुख, यानी कि गुरु के द्वारा कहा गया बात। अब मुख से, मुखी यानी कि मुख से, मुंह से जो बात कहा गया गुरु के द्वारा, उसको कंपाइल कर दिया इन्होंने। गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन जो 5th गुरु ऑफ द सिख, ही कंपाइल्ड 3 सक्सेसर ऑफ थॉट इन नाना। इन नाना ही वाज एग्जीक्यूटेड जहांगीर। ठीक है, नाना एक गुरु अर्जन देव ने 3 जो गुरु थे ऊपर के, गुरु अंगद, गुरु नानक, ठीक है ना, और एक और बीच में एक गुरु थे, उनको मैं छोड़ दिया मैंने। तो उन्होंने एक नाना पुस्तक में इन तीनों जने के थॉट को कंपाइल कर दिया, ठीक। और इनकी जो एग्जीक्यूशन हुआ था, इनको जो मारा था जहांगीर ने, इनका गला काट दिया था 1604 में। इसकी क्या है, मिडवल जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि क्यों जहांगीर ने, किस लिए वो अकबर और जहांगीर का कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ था, किस कारण ये गुरु अर्जुन को जहांगीर ने मरवा दिया था, राइट। गुरु गोविंद 10th गुरु थे, इन्होंने कंपाइल्ड किया गुरु ग्रंथ साहिबा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु ग्रंथ साहिबा जो है वो किसने कंपाइल्ड किया, तो गुरु ग्रंथ साहिबा जो है गुरु नानक देव ने कंपाइल्ड नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद ने जो 10th गुरु थे उन्होंने कंपाइल किया गुरु ग्रंथ साहिबा। इन सारे ऊपर के जितने बुक्स थे उनमें से चीज़ें निकाल निकाल के इसमें कंपाइल कर दिया। चैतन्य महाराज महाप्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने नाम तो इनका सुना ही होगा मे भी, अगर नहीं सुना तो आज पढ़ लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु, इनको विश्वाम्भर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विश्वाम्भर के नाम से जानते हैं। ये नवद्वीप बंगाल में जन्मे। नवद्वीप यानी कि जो नवद्वीप यानी कि जो न्यू नदी द्वीप है, रिवर द्वीप बंगाल में, वहाँ पर ये इनका जन्म हुआ। ये वैष्णवी भक्ति करते थे, भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। ये आइडियल के वर्शिप के अगेंस्ट है। इनकी बायोग्राफी संस्कृत में बाय मुरारी गुप्ता के द्वारा लिखी गई और बंगाली में विक्रम दास वृंदावन दास के द्वारा लिखी गई। देखिए इनकी जीवनी जो है मुरारी गुप्ता ने संस्कृत में लिखा है और बंगाली में वृंदावन दास ने लिखा है, राइट। सगुन, ये जो है सगुन भक्ति को प्रोपोगेट करते थे। सगुन भक्ति होनी चाहिए, यानी कि गॉड को एट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम सूफिज़म करते हैं, क्योंकि सूफिज़म भी अभी काफ़ी 10-15 मिनट और लेगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और सूफिज़म अगले वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।